पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के बारे में जान लिए थे। अब सवाल कुछ कराते हैं। क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन है, करा इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो क्वेश्चन देखने के बाद पहले आपको इसमें देखना है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर दिया है, तो 100% दोनों का जो होगा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स को कंपेरेबल होते हैं। दोनों बराबर, दोनों के यहाँ 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर करना है। बराबर करने के बाद आपको सिंपली जैसे 9th 10th में सॉल्व करते थे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। कंपेयर किए, कंपेयर कर दिए, इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर लिख दिए। यहाँ से एक आया कि 2x बराबर y, तो y की जगह 2x पुट कर दिए यहाँ पे फर्स्ट में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया। फिर x का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो z का वैल्यू आ गया। फिर x का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो y का वैल्यू आ गया। फिर z का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो w आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। हेडिंग डालते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मतलब स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करने पे जो है क्या आता है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिए, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसको कोई एक स्केलर मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट है, चाहे रो हो चाहे कॉलम, सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2a 2b 2c एंड 2d। ये नहीं कि आप सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए इसका एक नोट लिखते हैं। नोट में लिखना है कि इफ ए स्केलर और कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू मैट्रिक्स, देन इट इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्केलर हो चाहे कांस्टेंट हो, मतलब स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से 2 का या कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। तो जनरली जैसे लिखते हैं, मान चलते जैसे के है, कोई कांस्टेंट को कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, सॉरी m क्रॉस n ऑर्डर। तो ये जो डायरेक्ट k टाइम्स a i j इंटू m क्रॉस n, मतलब जितना भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होके और फिर ऑर्डर जो है वो लिख देना। जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स का बात करें, तो डायगोनल को जो है ऐसे भी लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल a1 a2 a3 कोमा, इसका मतलब हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कुछ सारे एलिमेंट 0, डायगोनल के एलिमेंट कुछ और सारा एलिमेंट 0, उसको डायगोनल बोलते हैं। तो उसको जो है ना पीछे छूट गया था, उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि ये अंडरस्टूड है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट a1 a2 है और a3 है। अगर इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा डायगोनल 2a1 2a2 2a3। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया डायगोनल मैट्रिक्स में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आने से पहले एक सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं।
प्रॉब्लम जो है बोल रहा है ये मैट्रिक्स -2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस। तो इसमें आपको फाइंड एक्स वाई और जेड निकालना है। तो निकालेंगे कैसे? तो एक बार क्या करेंगे, इसको पूरे इसके बराबर करेंगे, एक बार इस पूरे को इसके बराबर करेंगे, एक बार इस पूरे को इसके बराबर करना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस सॉरी -2y -3z बराबर हो जाएगा किसके, -12 के। फिर दूसरा होगा 2y माइनस का 2z, 2y माइनस 2z z, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3x इजकल्स टू 1। फिर यहाँ से आएगा 3z माइनस माइनस प्लस 2x, तो 3z प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन भी चाहिए तभी सॉल्व कर सकते हैं। जितना अननोन उतना इक्वेशन। तो सॉल्व करने कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1, y2 एंड z3 सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। पहले आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, x -2y, उसके बाद फिर कंपेयर करना है, ठीक है। ये पूरे को एक मैट्रिक्स बना के फिर बराबर इधर मैट्रिक्स बना करके हम तो डायरेक्ट कर दिए, और आपको भी आगे से सही सोचना है डायरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला फाइंड मैट्रिक्स एक्स, आपको एक्स मैट्रिक्स निकालना है, एक मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, इफ़ 2x माइनस वाई बराबर दिस मैट्रिक्स एंड x प्लस 2 बराबर दिस मैट्रिक्स। तो आपको जो है मैट्रिक्स x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है y को। तो y एलिमिनेट ऐसे होगा जैसे यहाँ 2y प्लस में यहाँ इसको भी 2y कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इस पहले वाले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए क्या होता है, ये 4x माइनस 2y। अभी बताए थे कि सब सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 12 हो जाएगा, -12 0 -8 2 1, और दूसरा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या किया, ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड जब करेंगे तो यहाँ से 4x प्लस x मिल के 5x हो जाएगा, और ये 2y माइनस प्लस कट कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल जो है इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। क्वेश्चन में इसी तरीका से फ्रेम ही किया जाता है कि ऑर्डर सेम पहले से दिया रहेगा तभी ऐड हो सकता है। ये दोनों जुड़ के 15 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा जुड़ के, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -10, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा यहाँ पर -1, फिर ये दोनों जुड़ के 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आता, छूट गया था। अब यहाँ से फिर x बराबर क्या जाएगा, 5 के डिवाइड हर एक एलिमेंट हो जाएगा। तो ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, ये -2 बन गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। तो ये मैट्रिक्स x का वैल्यू आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव कब होगा, जैसे एक एग्जांपल से शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है जिसका हर एक एलिमेंट का कोड AIJ होता है, जो M क्रॉस N ऑर्डर का है। एंड दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका हर एक एलिमेंट का कोड BIJ ले लीजिए, जिसका ऑर्डर N क्रॉस P है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन संभव तभी होगा जब इसका कॉलम और इसका रो, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, इसका हो गया कॉलम
और सेकंड का रो दोनों अगर सेम आ गया तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तब तो देन ओनली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब आते हैं सेकेंड नोट पे। सेकेंड नोट, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, तो ए बी इज पॉसिबल, मतलब ए बी तभी संभव है जब एन जो होगा इसके बराबर होगा। तो पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन इज इक्वल्स टू पी, तभी पॉसिबल है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इफ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स ए बी सी, जैसे एक क्वेश्चन लिए और क्वेश्चन में जो है आइडेंटिफाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं, तो इसको पहले क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। ये लिखा हुआ है कि एक रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो 1 इंटू 3 ऑर्डर हो गया। इसमें 3 क्रॉस 3 हो गया, 3 रो 3 कॉलम। इसमें क्या है कि एक क्या है, 1 कॉलम है और 3 रो है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 1। अब पहला नंबर, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, पहले जो है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका कॉलम और इसका रो मैच कर गया, मतलब सेम है, इसलिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फाइनल जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा 1 और ये लास्ट का 3, तो 1 क्रॉस 3 फाइनल आएगा। उसके बाद फिर इसका कॉलम और इसका रो चेक करना, ए भी क्या हो गया, मैच कर गया। तो मैच कर गया तो मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। और फाइनल जो होगा मैट्रिक्स जो आएगा वो आपको आएगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। जो फाइनल जो आपका एकदम मल्टीप्लिकेशन के बाद जाएगा तो वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आएगा मैट्रिक्स फाइनली। तो ऐसे चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है नहीं। आइए क्वेश्चन जैसे लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। जैसे ये आपको क्वेश्चन है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ए है जो इसका एलिमेंट 1 2 3 है, और बी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 5 6 7 है। मतलब ये इसका मतलब है कि डायगोनल का एलिमेंट और सब एलिमेंट 0 होता है डायगोनल छोड़ के। चेक करना है कि दोनों बराबर है इन्हें। देखिए इसमें पहले ए को बी के साथ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 1 नहीं 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 7 21। ठीक, अब बी ए मतलब इसको इसके साथ करना है, तो यहाँ भी 5, ये भी 12, ये भी 21। मतलब दोनों क्या आ गया, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स बराबर आ गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये तकदीर से कभी कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इन जनरल जो है, इन जनरल नॉर्मल मैट्रिक्स का बात किया जाए तो आपको याद रखना, रिमेंबर इन नॉर्मल मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज नॉट पॉसिबल जनरली। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होने के कारण मैच करिए, अन्यथा मैच करता ही नहीं। तो आपको अगर कभी तकदीर से मिल गया वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल नहीं मिलेगा। जैसे आते हैं एक एग्जांपल ले देखते हैं। कभी कभी क्या होगा कि ए बी डिफाइन नहीं होगा, यानी तो ए बी डिफाइन हो गया तो बी ए डिफाइन नहीं होगा। तो आइए ऐसे एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे ये आपके क्वेश्चन हो गया, ये दो मैट्रिक्स दे दिया, आप इसमें कह रहा है कि कौन डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है कि बी ए डिफाइंड है कि दोनों है कि नहीं है। तो पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 ऑर्डर, 3 रो 2 कॉलम, इसमें 3 रो
3 कॉलम 3 को। अब यहाँ पर क्या है कि जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मैच करेंगे, नहीं मैच किया तो ए बी जो डिफाइन नहीं है। फिर बी को ए के साथ करेंगे, तो बी को एक साथ करेंगे, देखिएगा बी का ये और ए का ये, इसका कॉलम और इसका रो मैच कर गया, इसीलिए बी ए क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। तो आपको ऐसे पकड़ना होगा। तो ए बी और बी ए यहाँ पे क्या होगा, बराबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं हुआ, एक डिफाइंड एक डिफाइंड नहीं है। इसीलिए नॉर्मल मैट्रिक्स में जो है ए बी बराबर बी ए जनरली होता ही नहीं है।